हमारी आज की कहानी रीना नाम की जवान और खूबसूरत लड़की से शुरू होती है। रीना अपनी पढ़ाई पूरी कर कई सालों बाद अपने घर लौट रही थी। रात होते होते रीना अपने घर पहुंच गई, जो शहर से बाहर बना हुआ था। घर का नया रूप देखकर वो बेहद खुश हो गई। घर को अंदर से भी पूरा बदल दिया गया था। घर का दरवाजा घर की नौकरानी मियाँ ने खोला था और रीना के पूछने पर वो बताती है कि तुम्हारे छोटे भाई ने पूरे घर को बदल दिया। बातें करते करते वो जल्दी ही अपने कमरे तक पहुंच गई। उसका कमरा वैसे का वैसा ही था जैसा वो छोड़ कर गई थी। रीना के भाई ने उसकी हर चीज संभाल कर रखी हुई थी, जिसे देखकर वो बेहद खुश हो गई। उसका भाई काफी मशहूर चित्रकार था, इसलिए वो काफी अमीर भी था। उसकी बनाई पेंटिंग्स मुंह मांगी कीमत पर बिकती थी। दोनों का बाप इनके बचपन में ही गुजर गया था, जबकि इनकी माँ की मौत पिछले साल हो गई थी। इसी घर के एक हिस्से में एक प्राइवेट पार्टी चल रही थी। इस पार्टी का पूरा इंतजाम रीना के छोटे भाई शॉन ने किया था। शॉन अक्सर ही ऐसी पार्टीज का इंतजाम करता रहता था। उधर रसीले तरबूजों वाली रीना अपने कपड़े बदलकर नहाने की तैयारी कर रही थी और दूसरी तरफ पार्टी में उसका भाई शॉन एक लड़की के बदन को निहार रहा था। जब उसे उस लड़की में कुछ खास नजर नहीं आता तो वो एक खास इशारा करता है। उसका इशारा समझकर 3 लड़के सामने आते हैं और तीनों ही उस लड़की को परेशान करने लग जाते हैं। शॉन को ये सब बहुत पसंद था, इसीलिए वो ऐसी पार्टीज का इंतजाम करता रहता था। जल्दी ही तीनों लड़कों ने लड़की के सारे कपड़े उतार दिए और फिर उसकी गुफा में उंगली करने लगे। तभी मियाँ शॉन के पास आकर उसे रीना के आने की खबर देती है। मियाँ के जाने के बाद लड़की शॉन से रहम की भीख मांगने लगी, लेकिन शॉन उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। वो गुस्से में आकर शॉन का चेहरा नोच देती है, जिसके बाद शॉन उसे बहुत मारता है। मारपीट के बाद शॉन एक बार फिर इशारा करता है और तीनों दरिंदे उस पर जानवरों की तरह टूट पड़ते हैं। दूसरी तरफ रीना अभी भी नहा रही थी और इसी बीच उसके पास शॉन की प्रेमिका जिया आती है। जिया शॉन के साथ इसी घर में रहती थी। जिया यहाँ रीना से ही मिलने आई थी। वो दोनों अभी बातें कर ही रही थी कि तभी उनके पास शॉन भी आ गया। दोनों भाई बहन एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हो गए, लेकिन रीना शॉन के चेहरे पर जख्म देखकर परेशान होने लगी। उसके पूछने पर शॉन कुछ नहीं बोलता, बल्कि उसे आराम करने को कहता है। थोड़ी ही देर में रात हो जाती है। रीना अपने कमरे में सो रही थी और अचानक एक आवाज सुनकर उसकी नींद खुल जाती है। जब वो जल्दी जल्दी उठकर दरवाजा खोलती है तो उसे जिया नजर आती है। जिया उसी लड़की के पास आई थी जिसकी गुफा में 3 लड़कों ने धमाके किए थे। शॉन के कहने पर लड़की को कैद में रखा गया था। वो जिया से कहती है कि मैं पिछले हफ्ते ही शॉन से मिली थी और उसके बुलाने पर ही पार्टी में आई थी। जिया उसकी हर बात को ध्यान से सुन रही थी और इसी बीच मौका देकर वो लड़की को जहर का इंजेक्शन लगा देती है। शॉन को जो लड़की पसंद नहीं आती थी, जिया इसी तरह जहर देकर उसका काम तमाम कर देती थी। जिया के जाने के बाद रीना भी लड़की के पास आ गई। वो लड़की से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन जिया ने तो पहले ही उसे मार डाला था। अगले दिन घर से एक गाड़ी निकलकर तेजी से आगे बढ़ रही थी। ये गाड़ी जिया चला रही थी। गाड़ी की पिछली सीट पर शॉन बैठा था। उसके साथ ही लड़की की लाश भी थी। ये दोनों लड़की की लाश को ठिकाने लगाने ही जा रहे थे। जल्दी ही जिया ने लड़की की लाश को ठिकाने लगा दिया। दूसरी तरफ रीना उसी जगह पहुंच गई थी जहां कल लड़की को कैद करके रखा गया था। उसे लड़की के कपड़ों से एक शोरूम का पता चलता है। वो तैयार होकर उसी शोरूम में आ जाती है। वो जहां कुछ खरीदने का बहाना बनाकर आई थी ताकि मौका मिलते ही पीड़ित लड़की के बारे में कुछ पता कर सके। शोरूम का मैनेजर हैरी उसे एक ड्रेस दिखाकर पहनकर देखने को कहता है। रीना उसकी बात मानकर ड्रेस पहनती है और उसे ये ड्रेस काफी अच्छी लगी। ड्रेस थोड़ी सी फिटिंग में करने वाली थी। हैरी उसका नाप लेकर कहता है कि मैं रात तक इसे ठीक करवा दूंगा, आप सामने वाले होटल में आकर ले जाना। अब रात होते ही रीना हैरी के पास पहुंच गई। हैरी एक बारटेंडर को इशारा करता है, जिसे समझकर वो दारू में कोई दवा मिला देता है। इसके बाद वही दारू रीना को पीने के लिए दी जाती है। रीना ने जैसे ही वो दारू पी तो उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और देखते ही देखते वो बेसुध होकर नीचे गिर गई। थोड़ी देर बाद जब रीना को होश आया तो उसके कानों में एक आवाज पड़ती है। एक पत्रकार मैनेजर हैरी को बुरा भला कह रहा था। इस पत्रकार का नाम जीवा था। वो यहाँ कुछ छानबीन करने आया था। दरअसल पिछले 3 महीनों में इस होटल से कई लड़कियां गायब हो चुकी थीं और जीवा उसी की जांच करता करता यहाँ तक पहुँच गया था। जीवा के धमकाने के बाद हैरी रीना से माफी मांगता है। वो रीना को बेहोश कर उसकी गुफा लूटना चाहता था। हैरी के जाने के बाद जीवा रीना के पास आता है। ये दोनों एक ही स्कूल में पढ़े थे, इसलिए दोनों जल्दी ही एक दूसरे को पहचान लेते हैं। देखते ही देखते दोनों की नजरें मिलने लगी। रीना की गुफा प्यासी थी और जीवा का डंडा भी पूरी तरह तैयार था। इसके बाद जल्दी ही वो दोनों एक दूसरे के करीब आकर शुरू हो जाते हैं। प्यास बुझने के बाद रीना अपने कपड़े पहनकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जीवा शॉन के पास आता है। वो यहाँ उससे गुमशुदा लड़कियों के बारे में पूछने आया था, क्योंकि उनमें से कई लड़कियाँ शॉन के साथ देखी गई थी। मगर जिया घर के गार्ड को बुलाकर जीवा को कचरे में फेंकवा देती है। थोड़ी देर बाद शॉन के घर एक बार फिर से पार्टी शुरू हो गई। इस बार रीना भी नई ड्रेस पहनकर पार्टी में आती है। वो पार्टी में आकर ये जानना चाहती थी कि शॉन इन पार्टीज में क्या करता है। इसी बीच जिया शॉन के पास एक नई लड़की लेकर आती है। इस बार भी शॉन इस लड़की के बदन को ध्यान से देखता है और फिर उसे अपने साथ ले जाता है। रीना भी उनके साथ जाना चाहती थी, लेकिन शॉन के गार्ड उसे रोक लेते हैं। जल्दी ही शॉन लड़की को लेकर एक कमरे में आ गया। यहाँ भी आकर वो लड़की के बदन की जाँच करता है। दरअसल शॉन एक ऐसे बदन की पेंटिंग बनाना चाहता था जिसकी खूबसूरती देखकर पूरी दुनिया हैरान हो जाए। शॉन कई महीनों से ऐसी लड़की खोज रहा था जिसके तरबूज देखकर लोगों के होश उड़ जाएं, जिसकी कमर देखकर लाशों के भी सलामी देने लगे। उसे चेहरे के साथ साथ पूरा बदन खूबसूरत
चाहिए था। अपनी इसी खोज को पूरा करने के लिए उसने आज तक कई लड़कियों के बदन को जांचा, लेकिन उसे कोई भी पसंद नहीं आई, जिस कारण वो साला लड़कियों की गुफा लूटकर उन्हें मार देता था। कमीने शॉन को आज भी लड़की पसंद नहीं आती, जिसके बाद वो साला उसकी गुफा लूटकर उसे भी मार देता है। इस बार लड़की की चीखें सुनकर जब रीना कमरे में आती है तो उसे वहाँ लड़की की लाश नजर आती है। कुछ देर बाद रीना जीवा के पास आकर उसे सब बता देती है कि गुमशुदा लड़कियों को शॉन ही मारता है। अगले दिन सुबह जिया रीना के पास आकर पूछती है कि कल रात तुम कहाँ थी। इस पर रीना उससे कहती है कि मैं यहाँ भी जाऊँ, ये पूछने वाली तुम कौन होती हो। रीना का जवाब सुनकर जिया को उस पर गुस्सा आ गया। शॉन भी इन दोनों की बातें सुन रहा था, जो कमरे में लगे शीशे के बाहर खड़ा था। उधर जिया ने रीना को सबक सिखाने का फैसला कर लिया। वो जल्दी जल्दी 3 गार्ड्स को बुलाकर कहती है कि इसे ऐसा सबक सिखाओ कि ये घर से बाहर ना निकल पाए। जिया की बात मानकर तीनों दरिंदे मासूम रीना पर टूट पड़ते हैं। कमरे के बाहर खड़ा उसका भाई शॉन और कमरे के अंदर मौजूद जिया सब देख रहे थे। उनकी नजरों के सामने ही तीनों गार्ड्स एक साथ रीना पर टूट पड़ते हैं। रीना का हाल देखकर शॉन को भी कुछ होने लगा था। वो भी जल्दी जल्दी अपने हाथ का इस्तेमाल करने लगा। इसी बीच जिया जब कमरे से बाहर आती है तो उसकी नजर शॉन पर पड़ती है। शॉन को हाथ का इस्तेमाल करते देख उसके होश उड़ गए। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक भाई अपनी ही बहन की इज्जत लुटते देख भला कैसे मजे ले सकता है। वो जल्दी जल्दी शॉन के पास जाकर उसे शांत करने लगी ताकि रीना से उसका ध्यान हट जाए। थोड़ी देर बाद जीवा भी शॉन के घर पहुंच गया। घर के अंदर रीना के हाथ पैर बांध दिए गए थे ताकि वो भाग ना सके। जिया भी उसके पास ही खड़ी थी और उसके हाथ में जहर का इंजेक्शन था, मगर जैसे ही वो उसे जहर देने लगी तो शॉन शीशा तोड़कर उसे रोक लेता है। उधर जीवा जैसे ही घर में दाखिल हुआ तो उसके सामने गार्ड्स आ जाते हैं। वो उसे मारने की कोशिश करने लगे, लेकिन जीवा डर कर वहाँ से भाग गया। दूसरी तरफ शॉन अपनी बहन रीना के पास पहुँच गया। उसका जख्मी हाथ देखकर रीना उदास हो गई। रीना उसके जख्म को छाटने लगी, जिसे देखकर शॉन को उस पर प्यार आने लगा। देखते ही देखते दोनों की आंखें चार होती हैं, जिसके बाद वो दोनों शुरू हो जाते हैं। जबकि इनकी बेशर्मी देख जिया हैरान हो रही थी। दरअसल कई साल पहले भी शॉन अपनी बहन रीना के करीब आने लगा था, लेकिन सही मौके पर इनकी माँ इन्हें देख लेती है। वो गुस्से में आकर शॉन की खूब धुलाई करती है और रीना को दूर पढ़ने भेज देती है। अब कहानी कुछ दिनों बाद शुरू होती है। शॉन को जिस खूबसूरत बदन की तलाश थी वो उसे मिल चुका था। ये खूबसूरत बदन किसी और का नहीं बल्कि उसकी बहन रीना का ही था। दोनों पूरा दिन लगे रहते और जब शॉन थक जाता तो अपनी पेंटिंग बनाने लग जाता। असल में रीना शॉन का साथ इसलिए दे रही थी ताकि शॉन अब और किसी बेकसूर लड़की को न मारे। दोनों भाई बहन को इतना करीब देखकर जिया बहुत दुखी रहने लगी थी, क्योंकि उसे इनका ये रिश्ता पसंद नहीं था। कुछ दिनों बाद शॉन की पेंटिंग बनकर तैयार हो चुकी थी और वो रीना के साथ कमरे से बाहर निकलता है। इसी बीच जिया जल्दी जल्दी शॉन के पास आकर उसे जहरीला इंजेक्शन लगा देती है। वो शॉन को रीना के साथ नहीं देख सकती थी। वो ये भी जानती थी कि रीना मजबूरी में शॉन का साथ दे रही है। कहानी के आखिर में जिया खुद को भी जहर देकर मार लेती है और सिर्फ रीना ही जिंदा बचती है। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है।